हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हम सबके यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों 25 से 26 अक्टूबर के बीच में आपका एसएचएसबी एएनएम का एग्ज़ाम दोस्तों कंप्लीट हुआ है। दोस्तों अगर आपने ये एग्ज़ाम दिया तो ये वीडियो जो है आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। दोस्तों इस वीडियो में आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, कैटेगरी वाइज आपको इस वीडियो में बताई जाएगी दोस्तों। और आशा करता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से संपन्न हुआ होगा। दोस्तों इस वीडियो में आपको टोटल वैकेंसीज बताई जाएंगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया था, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई थी, एज लिमिट और आपके लिए जो है एज रिलैक्सेशन किस प्रकार से दी गई है, कैटेगरी वाइज आपको बताई जाएगी दोस्तों। 3 फेजेस सिलेक्शन के वो कौन कौन से हैं और डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से चाहिए होंगे सिलेक्शन के बाद, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग थी या नहीं थी, पेपर का स्तर किस प्रकार का आया हुआ था, और दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी आपकी वो बताई जाएगी दोस्तों। तो एक भी जानकारी आप मिस मत कीजिएगा, वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। एसएचएसबी एएनएम रिक्रूटमेंट 2021 ओवरव्यू। दोस्तों रजिस्ट्रेशन डेट आपकी थी 1 जुलाई 2021 से 27 जुलाई 2021 के बीच में। एग्जाम डेट थी दोस्तों 25 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2021 के बीच में। दोस्तों इस वैकेंसी के लिए आपको सैलरी जो है न्यूनतम 11,500 आपकी निर्धारित की गई है। टोटल वैकेंसी जो थी दोस्तों वो थी 8853। एलिजिबिलिटी इसमें मांगी गई थी दोस्तों वो है आपकी डिप्लोमा इन एएनएम, आपके एलिजिबिलिटी मांगी गई थी। अब हम देखते हैं टोटल वैकेंसीज कैटेगरी वाइज आपकी किस प्रकार से निर्धारित की गई थी। कैटेगरी एक तरफ दोस्तों वैकेंसी है। दोस्तों अनरिजर्व्ड के लिए जो है 2177 जो है वैकेंसीज निर्धारित की गई थी। अनरिजर्व्ड फीमेल के लिए जो है 1167 वैकेंसीज थी। ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 665 वैकेंसीज निर्धारित की गई थी। ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए फीमेल के लिए 323 वैकेंसीज निर्धारित की गई थी। एमबीसी के लिए यानी कि मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के लिए 1088 पोस्टें जो है निर्धारित इसमें की गई थी दोस्तों। एमबीसी फीमेल के लिए जो है दोस्तों एमबीसी फीमेल के लिए जो है वो पोस्टें निर्धारित की गई थी 1088 दोस्तों। एमबीसी फीमेल के लिए 597 पोस्टें निर्धारित की गई थी। एससी यानी शेड्यूल्ड कास्ट जाति के लिए जो है 995 पोस्टें निर्धारित की गई थी। एससी फीमेल के लिए 531 थी। बीसी यानी कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए 606 पोस्टें थी। बैकवर्ड क्लासेस फीमेल के लिए 314 पोस्टें निर्धारित की गई थी। एसटी के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए 86 पोस्टें थी। एसटी फीमेल के लिए 20 पोस्टें थी। और डब्ल्यूबीसी यानी कि वुमेन ऑफ बैकवर्ड क्लास, जिसमें डब्ल्यूबीसी इंक्लूड्स वुमेन ऑफ एससी एसटी ईबीसी एंड बीसी आते हैं, तो उनके लिए जो है 284 पोस्टें निर्धारित की गई थी दोस्तों। टोटल जो था वो बनता था 8,853 दोस्तों। ये थी आपकी टोटल वैकेंसीज। अब हम बात करेंगे आपका कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस प्रकार से तय किया गया था। इसमें देख लेते हैं एसएचएसबी एएनएम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो देन द इंटरेस्टेड candidates who wish to apply for the SHSB NM requirement need to satisfy the eligibility criteria that have been defined in terms of education qualification, age limit and nationality। दोस्तों इसमें है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसमें जो है कैंडिडेट्स मस्ट हैव completed a diploma 2 years full time in auxiliary nurse midwifery from a recognized training institute, और applicants must process registration at the बिहार नर्सिस रजिस्ट्रेशन काउंसिल। ये दोस्तों निर्धारित की गई थी। अब हम बात करेंगे आपकी कि इसमें किस प्रकार से जो है एज लिमिट के लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया था। दोस्तों एज लिमिट जो थी वो 1 जून 2021 तक जो है वो की गई थी। अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस के लिए अपर एज लिमिट जो थी वो 37 साल तक थी, यानी 37 साल की उम्र तक जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते थे। अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस फीमेल्स के लिए जो है 40 साल तक अपर एज लिमिट थी। एससी एसटी के लिए 42 साल की थी। डिवाइन बॉडी एप्लीकेंट्स के लिए जो है 10 ईयर रिलैक्सेशन इसमें दोस्तों दी गई थी। ये थी आपकी एज लिमिट और अपर एज लिमिट का क्राइटेरिया दोस्तों।
अब हम बात करेंगे कि आपकी जो फाइनल प्रोसेस होगी एग्ज़ाम की वो किस प्रकार से निर्धारित की गई है, क्या इसमें इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, देख लेते हैं। SSB A&M रिक्वायरमेंट सिलेबस सबसे पहले होगा दोस्तों, इसमें ये 3 फेजेज में आपका एग्जाम कंप्लीट पूरा का पूरा होगा। पहला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो कि आपका हो चुका है, और उसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी जो भी अभ्यर्थी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को क्लियर कर लेंगे उनके फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे, और बाद में जो है फाइनल मेरिट लिस्ट लगा के आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी दोस्तों। ये रहने वाला है आपका 3 पेजेस में एग्जाम। अब आते हैं बिहार A&M एग्जाम पैटर्न 2021। एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से दिया गया था दोस्तों, अब हम वो देख लेते हैं। एक तरफ सब्जेक्ट्स हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन है, मार्क्स हैं। जनरल एबिलिटी के लिए जो है दोस्तों नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 थे, मार्क्स 25 इसमें निर्धारित किए गए थे। एनालिटिकल एबिलिटी के लिए जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 थे और मार्क्स 25 थे दोस्तों। न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए जो है दोस्तों 20 क्वेश्चन इसमें दिए गए थे और ये 25 मार्क्स के निर्धारित किए गए थे। टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए जो 20 मार्क्स नंबर ऑफ क्वेश्चन थे दोस्तों और 25 मार्क्स इसमें निर्धारित किए गए थे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 थे दोस्तों और टोटल मार्क्स थे आपके 100। यह आपका एग्जाम पैटर्न था बिहार A&M के लिए। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं दोस्तों। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग थी? लिखित परीक्षा कंप्यूटर आधारित के रूप में ऑनलाइन होगी दोस्तों। ये आपकी ऑनलाइन परीक्षा हुई है जिसमें 100 मार्क्स के लिए कुल 80 MCQ आपको दिए गए थे। इसके CBT टेस्ट की अवधि केवल 2 घंटे की थी। गलत उत्तरों के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं था दोस्तों, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें निर्धारित नहीं की गई थी। अनुभाग वार प्रश्नों की संख्या समान नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, ये था आपका रिटन एग्जाम पैटर्न। इसके बाद हम आते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, देख लेते हैं दोस्तों। SSB A&M सिलेक्शन प्रोसेस 2021। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द कैंडिडेट शैल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स scored in the computer based test. The successful candidates will be called for document verification. The scrutiny of the following documents will be taking place. यानी कि जिन्होंने भी CBT में जो है मेरिट के हिसाब से अंक प्राप्त किए और पास हो गए उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है उनको ये डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे कौन कौन से? कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने क्वेश्चन फॉर्म जो है अप्लाई करते समय आपको मिला था वो। 5 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो ID प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मार्कशीट, डिग्रीज फ्रॉम 10th टिल द लास्ट क्वालिफिकेशन, कॉपी ऑफ वर्क का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, NOC इन द केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, नर्सिंग रजिस्ट्रेशन, relevant certification in case of candidates seeking reservation benefits SC ST BC MBC DFF EWS या PWD। ये आपको दोस्तों इस प्रकार के डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। अब हम देख लेते हैं जो आपका एग्जाम हुआ है वो किस तरह का आपका आया हुआ था। बहुत से अभ्यर्थियों ने द्वारा हमने राय ली गई दोस्तों, और उसके आधार पर हम आपको बता दे रहे हैं कि जो आपके 37% तक जो पेपर में प्रश्न आए हुए थे वो ईजी थे, आसान प्रश्न आपके आए हुए थे दोस्तों, जिनको आप आसानी से कर सकते थे अगर आपने पढ़ा हुआ है तो। 40% जो है आपके मध्यम स्तर का पेपर आपका आया हुआ था, यानी कि जो थोड़ा सा अलग पेपर आया हुआ था आपका मीडियम स्तर में। 23% जो है आपका हार्ड यानी कि कठोर स्तर का पेपर आया हुआ था, यानी कि जो डीपली पूछा गया था, जिसको बहुत अभ्यास की जरूरत थी। अगर आप अच्छे से पढ़ते तो आप कर सकते थे। निष्कर्ष हमने निकाला है दोस्तों, आपका जो ओवरऑल पेपर था वो अबोव मीडियम लेवल का था। तो पेपर का स्तर के हिसाब से जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है वो हम आपको बता दे रहे हैं दोस्तों। आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ SSB A&M की कैटेगरी वाइज 2021 दोस्तों ये रही आपके सामने। तो ये लीजिए दोस्तों, एक तरफ कैटेगरी है, एक तरफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021 आउट ऑफ 100 मार्क्स। ये थी आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आउट ऑफ 100 में से कैटेगरी वाइज हम आपको अब बताएंगे दोस्तों। अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं और आपके निम्नतम मार्क्स बन रहे हैं 61 से 64 के बीच में,
तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है दोस्तों। आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा लीजिए। अगर आप अभ्यर्थी हैं अनरिजर्व्ड फीमेल श्रेणी से संबंधित हैं और आपके न्यूनतम मार्क्स बन रहे हैं 53 से 57 के बीच में आउट ऑफ 100 में से, तो आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिए जाएंगे। अगर आप अभ्यर्थी हैं EWS कैटेगरी के, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के, और आपके न्यूनतम मार्क्स बन रहे हैं 52 से 54 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर है दोस्तों। आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आगे है, अगर आप अभ्यर्थी हैं EWS फीमेल यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन फीमेल से संबंधित आप अभ्यर्थी हैं और आपके न्यूनतम मार्क्स बन रहे हैं 49 से 51 के बीच में आउट ऑफ 100 में से, तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है दोस्तों। अगर आपकी श्रेणी है MBC मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, अगर आप इस श्रेणी के अभ्यर्थी और आपके न्यूनतम मार्क्स बन रहे हैं 53 से 55 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों। आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपकी श्रेणी है MBC फीमेल मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस फीमेल श्रेणी से आप संबंध रखते हैं और आपके न्यूनतम मार्क्स बन रहे हैं 48 से 51 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिए जाएंगे। आगे है SC कैटेगरी शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जाति। आपके अगर न्यूनतम मार्क्स बन रहे हैं 52 से 54 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों। आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आगे SC फीमेल शेड्यूल्ड कास्ट फीमेल श्रेणी के अगर आप अभ्यर्थी और आपके न्यूनतम मार्क्स बन रहे हैं 44 से 46 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों। आगे BC कैटेगरी बैकवर्ड क्लासेस श्रेणी के अगर आप अभ्यर्थी और आपके न्यूनतम मार्क्स बन रहे हैं 57 से 60 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाने की संभावना बिल्कुल बनी हुई है। अगर आप अभ्यर्थी हैं बैकवर्ड क्लासेस फीमेल से और आपके न्यूनतम मार्क्स बन रहे हैं 48 से 50 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है दोस्तों। आगे है ST शेड्यूल्ड ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अगर आप अभ्यर्थी हैं और आपके न्यूनतम मार्क्स बन रहे हैं दोस्तों 49 से 52 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिए जाएंगे दोस्तों। अगर आप ST फीमेल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं और आपके न्यूनतम मार्क्स बन रहे हैं 42 से 44 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिए जाएंगे। आगे है WBC वुमेन ऑफ बैकवर्ड क्लास श्रेणी के अगर आप अभ्यर्थी और आपके न्यूनतम मार्क्स बन रहे 50 से 55 के बीच में, तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अवश्य ही बुला लिए जाएंगे दोस्तों। यही आपकी गारंटीड कट ऑफ रहने वाली है दोस्तों। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों। आपके मार्क्स कितने बनते हैं कैटेगरी को मेंशन करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा और चर्चा करेंगे कि आपका सिलेक्शन होने की संभावना कितनी बनती है। इस एग्जाम से संबंधित कोई भी आपको डाउट है दोस्तों, कोई भी आपका प्रश्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस आपसे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इससे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और अर्स नोट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।